नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेके आई हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आप लोग 50 में से कितने सही कर पाते हैं। बाद में कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना कि आपने 50 में से कितने सही किए हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। छोड़ दुर्मों की मरछाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये चर्चित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? इन पंक्तियों को किसने लिखा है? ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी रामकुमार वर्मा। ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। सी सुमित्रा नंदन पंत जी की फेमस लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? ए विरह गीत, बी शोक गीत, सी प्रेम गीत, डी बाल गीत। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हिंदी का सबसे पहला शोक गीत है। जो सरोज इनकी पुत्री थी, उसकी असमय मौत हो जाने पर ये निराला जी ने शोक गीत के लिखा है। सरोज स्मृति उसकी याद में शोक गीत लिखा है। बी होगा 2 का बी शोक गीत। क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं जैसे रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि इनकी अन्य फेमस रचनाएं हैं। 3 में डी होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 4। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है? ए महादेवी वर्मा, बी बंग महिला, सी शिवानी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। ए होगा महादेवी वर्मा नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 5। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है? ए मातृक छंद का, बी वार्णिक छंद का, सी मुक्तक छंद का, डी इनमें से कोई नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक मुक्तक छंद का उदाहरण है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में इस पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए प्रकाशित करने से मना कर दिया था। ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति, डी तोड़ती पत्थर। तुलसीदास इनका एक तुलसी के जीवन पर है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। तोड़ती पत्थर कविता वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। बी कुकुरमुत्ता इनकी धनिकों पर व्यंग कर, ये इन्होंने धनिकों पर बहुत व्यंग किया है कुकुरमुत्ता में, तो निराला की व्यंग पर कविता कुकुरमुत्ता है। बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य करती है? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन नाट्यकृति मोहन राकेश की है। इनके अन्य नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश जी ने 3 नाटक लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? ए अमर सिंह राठौर, बी संयोगिता स्वयंवर, सी महाराणा प्रताप, डी नील देवी। श्रीनिवास दास जी ने संयोगिता स्वयंवर की नाटक की रचना की है। अमर सिंह राठौर नाटक राधाचरण गोस्वामी जी ने, और नील देवी स्वयं भारतेंदु जी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 9। तार सप्तक का कवि नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी भारत भूषण अग्रवाल। तार सप्तक की स्थापना, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे द्वारा किया गया। जो 4 तार सप्तक थे, जिसमें पहला तार सप्तक 1943 में, और जिसमें 7 कवि थे। शमशेर सिंह बहादुर सी,
इसमें नहीं थे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण, नेमीचंद्र जैन, स्वयं अज्ञे, ये सब इस 7 कवि थे। भारत भूषण शमशेर बहादुर सिंह इसमें नहीं थे। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ए भारत हरण, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी, डी वैदिकी हिंसा भवती। ए भारत हरण भारतेंदु जी की नहीं है, अन्य तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। ए होगा भारत हरण। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी जी की रचना है, का नाटक है। देवकी नंदन त्रिपाठी जी का भारत हरण नाटक है। क्वेश्चन नंबर 11, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? ए प्रतीकात्मक, बी सामाजिक व्यंग, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनीतिक। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा जोक एक सामाजिक व्यंग है, सामाजिक व्यंग पर एकांकी है, सामाजिक व्यंग करती हुई एकांकी है। बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थान जहाँ नृत्य, खेल, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है? रंगमंच, बी विद्यालय, सी मंदिर, डी पुस्तकालय। वह स्थान रंगमंच कहलाता है। ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु, डी लहरों के राजहंस। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस, डी होगा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद जी द्वारा रचित है। सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 14, रैदास का दूसरा नाम है। ए हरिदास, बी रविंद्रदास, सी रविदास, डी दादू। रैदास जी का दूसरा नाम रविदास है। रैदास मीराबाई के गुरु थे और इनकी कुछ बहुत फेमस लाइनें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। मन चंगा तो कटोते में गंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रविदास नाम था इनका। क्वेश्चन नंबर 15, नीमा किस कवि की माता का नाम था? ए रहीमदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी मलूकदास। नीरू और नीमा कबीरदास के माता पिता का नाम था। सी कबीरदास। वर्वेन नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ए रहीमदास, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतीराम। वर्वेन नायिका भेद के रचनाकार रहीमदास है। ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से निम्बाबकाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। इनका संबंध सी द्वैताद्वैतवाद से है। ये सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 18, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अध्यापक पूर्ण सिंह, डी कुबेरनाथ राय। कविता क्या है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ए होगा। रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार से संबंधित जैसे मानसिक मनोविकार, ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, ये इस प्रकार के निबंध लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ए रामबख्श बेनीपुरी, बी कुबेरनाथ राय, सी विद्यानिवास मिश्र, डी हरिशंकर परसाई। सी विद्यानिवास मिश्र जी का ललित निबंध है। इनके अन्य निबंध है मैंने शिल्प ऊंचाई, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी बंजारा मन आदि इनके विद्यानिवास जी के ललित निबंध संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में आते हैं? ए संदेशवाहक, बी सिद्ध पुरुष के रूप में, सी मथुरावासी के रूप में, डी कृष्ण के साधक। भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों के समक्ष एक संदेशवाहक की भूमिका में आते हैं। कृष्ण जी का संदेश लेकर वे गोपियों के पास आते हैं। ए होगा संदेशवाहक। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश,
सी गोकुलनाथ, डी विट्ठलनाथ। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु के समय कहा है, डी होगा। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्टछाप में 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 विट्ठलनाथ के। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो उनकी मृत्यु के समय विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग के जहाज जाते जो कुल ले हो कुछ लो, कि पुष्टि मार्ग की मृत्यु के समय ये लाइनें बोली थी, डी होगा विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीमदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, सी होगा। तुलसीदास राम काव्य के प्रमुख कवि हैं और सूरदास जी कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? ए नाभादास, बी नंददास, सी गोकुलदास, डी सूरदास। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता दोनों के लेखक गोकुलदास हैं। गोकुलदास विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गोकुलदास। क्वेश्चन नंबर 24, वे सचिव वेद गुरु तीनी, ज्यों प्रिय बोली भयास, राज धर्म तन तीनी, कर हुई भोगी नाश। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी सुंदरकांड, डी लंका कांड। यह दोहा सुंदरकांड से है, सी। 24 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ए निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास जी राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने राम काव्यधारा में रासिक संप्रदाय की स्थापना की। इनको अग्रदास को अग्रली नाम से भी जाना जाता है। निर्गुण संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं, प्रेमाश्रय काव्यधारा के प्रवर्तक जयसी और राम भक्ति काव्यधारा के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सूरदास। क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी रमज्ञा प्रश्नावली, डी हनुमान बाहुक। बी होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखित रचना है इनकी। क्वेश्चन नंबर 27, मर्गावती किसकी रचना है? ए उस्मान, बी कुतुबन, सी मंजन, डी जयसी। मर्गावती कुतुबन की रचना है। मर्गावती कुतुबन की रचना है और जो इन्होंने 1503 में लिखी। कुतुबन ने मर्गावती 1503 में लिखी। उस्मान ने चित्रावली 1613 में लिखी। मंझन की मधुमालती है 1545 में लिखी और जयसी का ने पद्मावत, जयसी की सबसे फेमस रचना पद्मावत है जो उन्होंने 1540 में लिखी। क्वेश्चन नंबर 28, जयसी की रचना कौन सी है? ए मर्गावती, बी चंदायन, सी सत्यवती कथा, डी पद्मावत। जयसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। इनकी रचना पद्मावत है, डी पद्मावत जो 1540 में लिखी। मर्गावती कुतुबन की है और चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। क्वेश्चन नंबर 29, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। हम हसमत, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, डी सुधिया उच्चंदन के बन की और सी सुधिया उच्चंदन के बन की और डी संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण हम हसमत होगा, ए होगा। सुधिया उच्चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, लाल तारा के रचनाकार हैं। ए रामबख्श बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ए होगा रामबख्श बेनीपुरी लाल तारा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी भाषा। कवित्र रत्नाकर सेनापति जी की रचना है
जो रीतिकाल के कवि हैं, और ये कविता रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है, और कविता रत्नाकर में रामकथा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। बिहारी रीतिमुक्त कवि नहीं है, बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं। डी होगा। धनानंद, बोला, आलम, ठाकुर ये सब रीतिमुक्त कवि हैं। धनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर रीतिमुक्त कवि हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी जी की रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, भूषण का वास्तविक नाम था? ए घनश्याम, बी रास बिहारी, सी कृष्णदास, डी चंद्रभूषण। ए होगा, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ए आचार्य केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 35, सुजान सागर के लेखक हैं? घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर, डी आलम। सुजान सागर के लेखक घनानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांस्कृत्यायन, डी इनमें से कोई नहीं। सी होगा, राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा यात्रा वृत्तांत है, जो राहुल सांस्कृत्यायन जी की है, सी। क्वेश्चन नंबर 37, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, और डी प्रताप नारायण मिश्र। स्वयं भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मौलवी क्राम, डी पंडित जुगल किशोर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की, बी होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 में कविवचन सुधा की पत्रिका की स्थापना की, और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की, और 1874 में ये बाला बोधनी जो महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी। क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है? ए विक्रमी संबंध 1900 से 1950 तक, बी विक्रमी संबंध 1925 से 1950 तक, सी विक्रमी संबंध 1925 से 1975 तक, डी विक्रमी संबंध 1900 से 1925 तक। इसमें बी होगा, विक्रमी संबंध 1925 से 1950 तक के समय को प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, डी सुमन राजे, सी सुमन राजे, डी बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का ग्रंथ है, डी बच्चन सिंह का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 41, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है? ए विक्रमी संबंध 1050 से 1375 तक, बी विक्रमी संबंध 1000 से 1300 तक, सी विक्रमी संबंध 1375 से 1700 तक, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संबंध 1050 से 1375 तक मानी है, और भक्तिकाल की 1375 से 1700 तक, और त्रिकाल की 1700 से 1900 तक की मानी है। ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी अमृत राय, डी विष्णु प्रभाकर। बी होगा अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास ने निराला जी की लिखी है, अमृत राय ने प्रेमचंद की लिखी है और सबने लिखी है, और अज्ञे जी ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। आवारा मसीह विष्णु प्रभाकर जी ने शरदचंद्र की आवारा मसीहा लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43 आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आगे, इसमें बी होगा जीवनी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? अज्ञे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43 जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? ए रविंद्रनाथ त्यागी, बी शरद जोशी, डी सुदर्शन मजीठिया, डी नरेंद्र कोहली। बी होगा शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, ए पहाड़ी, बी मैथिली, सी अवधी, डी पिंगल। विद्यापति की पदावली में जो पद हैं वे मैथिली भाषा में रचित हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवध भाषा में है और पदावली मैथिली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली और गीत गोविंद। विद्यापति की गीत गोविंद रचना नहीं है, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, डी। और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली जो मैथिली भाषा में है इनकी, और कीर्ति पताका और कीर्तिलता अवध में है। ये तीनों रचना विद्यापति जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 46 शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए रामकुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी राहुल सांस्कृत्यायन ने। शंभू को प्रथम कवि रामकुमार वर्मा जी ने माना है और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरप्पा को माना है। प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा जी को माना और सर्वसहमति से भी सरप्पा को प्रथम कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 रामकुमार वर्मा, इतना बड़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47 आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? ए शांत रस, बी हास्य रस, सी करुण रस, डी वीर रस। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। क्वेश्चन नंबर 48 अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ हैं। इसमें देखो क्या क्या, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है? नहीं। बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है? नहीं। लक्षणा व एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। डी सही होगा, 48 का डी। चंपू के 2 भेद हैं। चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। चंपू के 2 भेद, चंपू के 2 भेद कौन कौन से हैं? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और ब्रज्या, विरुद्ध और क्रमबक। डी होगा, चंपू के 2 भेद विरुद्ध और क्रमबक हैं। गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं और चंपू के भी 2 भेद हैं, विरुद्ध और क्रमबक। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रस शास्त्र से संबंधित है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद सही है, शंकुक अनुमतिवाद सही है, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद ये गलत है। मम्मट रस संप्रदाय के कवि नहीं है। यहाँ भट्टनायक भुक्तिवाद और सी अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। सी होगा, सी गलत है। इसमें आचार्य मम्मट की जगह भट्टनायक होना चाहिए, भट्टनायक का भुक्तिवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट्स बॉक्स में
आंसर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।